सपा का मिलन। कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। बीजेपी को हराने का अब कैसे पूरा होगा ख्वाब? आपसी लड़ाई में टूटा विपक्ष, एनडीए का रास्ता साफ। ये समाजवादी विचारधारा के विपरीत जा रहे हैं। किसी के मन में क्या है, ये एक कौन सी मशीन बताएगी? लाभ लेके तो सब चले जाते हैं। विद्रोह। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। आप देख रहे हैं हिंदी खबर, मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। स्पेशल रिपोर्ट में आज बात विद्रोह की होगी, वो विद्रोह जो 24 की जंग से पहले देखने को मिल रहा है। और ये विद्रोह जनता नहीं बल्कि पार्टी के नेता कर रहे हैं, या हम बात विपक्ष की ही कर रहे हैं, जिसके नेता अपने पार्टी से विद्रोह कर बैठे हैं। कांग्रेस हो या फिर सपा, या बात इंडिया गठबंधन की करें तो इनके नेता अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं, या तो बीजेपी की ज्वाइन कर ले रहे हैं, या फिर अलग लड़ने की बात कर रहे हैं। जो सिलसिला नीतीश कुमार के जाने से शुरू हुआ था, वो सिलसिला अभी थमा नहीं है। पहले नीतीश कुमार, फिर आरएलडी के अध्यक्ष जयंत कुमार, जिन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ छोड़ा और बीजेपी से अब नाता जोड़ लिया। इसके बाद अब सपा को झटका लगा है। सपा के स्वामी ने भी अखिलेश से अपनी राहें जुदा कर ली हैं, और इसके पीछे की वजह अखिलेश के रवैये को बताया जा रहा है। कुल मिलाकर कहें तो 24 की जंग से पहले ही विपक्ष ने मोदी के सामने घुटने टेक दिए हैं, और ऐसे में एनडीए का 400 प्लस का सपना पूरा करना आसान हो गया है। सबको जोड़ने की बात कहने वाली पार्टी कांग्रेस खुद अकेली पड़ गई है। चुनाव से पहले सीट शेयरिंग पर बिखरा गठबंधन। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। राहुल की न्याय यात्रा में नहीं हुआ सपा का मिलन। कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। बीजेपी को हराने का अब कैसे पूरा होगा ख्वाब? आपसी लड़ाई में टूटा विपक्ष, एनडीए का रास्ता साफ। ये समाजवादी विचारधारा के विपरीत जा रहे हैं। किसी के मन में क्या है, ये एक कौन सी मशीन बताएगी? लाभ लेके तो सब चले जाते हैं। विद्रोह। जी हाँ, 24 के चुनाव से पहले ही विपक्ष पूरी तरह से टूट गया है। इंडिया गठबंधन से नीतीश और जयंत के जाने के बाद अब सपा से स्वामी ने भी किनारा कर लिया है। उधर कांग्रेस और सपा में सीट शेयरिंग पर पेच फंस गया है, जबकि एनडीए लगातार मजबूत होता जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में, समझिए सियासी समीकरण। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। हाँ, तो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ गठबंधन टूटता ही जाएगा। ये समाजवादी विचारधारा के विपरीत जा रहे हैं। ये एक कौन सी मशीन बताएगी? लाभ लेके तो सब चले जाते हैं। 24 के लिए रणभूमि तैयार हो चुकी है और राजनीतिक सेनाओं ने फतह हासिल करने के लिए अपनी अपनी रणनीति बना ली है, जिस पर वो काम भी कर रही है। इस रणभूमि में विजय होने के लिए सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी ने बहुत पहले ही स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी, जिस पर अब अमल किया जा रहा है। और बीजेपी की स्क्रिप्ट उनके हदफ यानी 400 प्लस सीट जीतने के सपने को साकार करती नजर आ रही है। उधर दूसरी तरफ रणभूमि में उतरने से पहले ही विपक्ष के इंडी गठबंधन की रणनीति पूरी तरह फेल होती दिख रही है। विपक्षियों ने मोदी को रणभूमि में मात देने का जो सपना देखा था, वो पूरी तरह चकनाचूर हो गया। विपक्षियों ने कमान से तीर तो चलाया, लेकिन वो निशाने को ना भेद पाए, बल्कि इसका नतीजा ये हुआ कि विपक्षी सेना के सैनिक एक एक कर हिम्मत हारने लगे और उनकी रणनीति कहें या मोदी की गारंटी से मुतासिर होकर बीजेपी की सेना में शामिल होने लगे। 24 की जंग पास है, रणभूमि भी तैयार है, राजनीति सेनाएं भी एक दूसरे के आमने सामने हैं, लेकिन जंग से पहले ही बीजेपी की सेना के सामने विपक्षी सेना घुटने टेकती अब नजर आ रही है। कमांडर तो हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन शायद जीत के लिए रणनीति सही नहीं बना पाए। यही वजह है कि उनके सैनिक उन्हें बीच मझधार में छोड़कर बीजेपी सेना ज्वाइन कर रहे हैं। राजनीति में एक पुरानी कहावत है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, यानी कि दिल्ली में राज करना है तो यूपी को जीतना जरूरी है। यही वजह है कि राजनीतिक सेनाएं यूपी की रणभूमि को फतह करने के लिए जुट गई हैं, जहां बीजेपी की सेना बेहतर प्रदर्शन कर रही है।
जबकि विपक्षी सेना लड़खड़ाती नजर आ रही है। 24 की जंग जीतने के लिए यूपी के गढ़ को फतेह करना सबसे ज्यादा जरूरी है और इसी कारण दोनों सेनाएं लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी पृष्ठभूमि को मजबूत करने में लगी हुई हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी अपने आप को पूरी तरीके से मजबूत करने में लगी हुई है, भाजपा की सेना लगातार विजय की तरफ आगे बढ़ रही है, तो विपक्षी सेना में फूट दिखाई पड़ रही है और लगातार विपक्षी सेना के जो सिपाही हैं वो भारतीय जनता पार्टी में विलय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात 24 की जंग की है। यही वजह है कि पिछली 2 बार से रणभूमि में फतह हासिल करने वाली बीजेपी सेना इस बार हैट्रिक लगाने की सोच रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस की सेना हर छोटी बड़ी सेना को अपने साथ मिलाकर बीजेपी के विजय रथ को रोकने में जुटी हुई है। इसके लिए उन्होंने इंडी सेना भी बनाई। कई कमांडरों का चयन किया गया था जो अपने अपने क्षेत्र से बीजेपी की सेना को मात देकर उनके विजयी रथ को रोक सके। लेकिन विपक्षी सेना की ये रणनीति रणभूमि में उतरने से पहले ही फेल हो गई है। बंगाल की रणभूमि में कमांडर ममता बनर्जी ने इंडी सेना से अलग होकर लड़ने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद पंजाब में कमांडर भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने अपने दम पर अलग लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया। इसके बाद भी विपक्षी सेना एकजुटता के कसीदे गढ़ती रही है और बाकी कमांडर के साथ साथ सेना को भी दिलासा दिया, लेकिन ये काम ना कर पाया। और फिर बिहार की रणभूमि के कमांडर नीतीश कुमार विपक्षी सेना का साथ छोड़कर बीजेपी सेना में शामिल हो गए, जिसके बाद मानो इंडी सेना के सारे सपने चकनाचूर हो गए। लेकिन फिर भी विपक्षी सेना ने बीजेपी की विशाल सेना के सामने लड़ने का साहस नहीं खोया और रणभूमि में मात देने की बात दोहराई। लेकिन एक बार फिर से ये सेना यूपी की रणभूमि में लड़खड़ाती नजर आ रही है। यूपी की रणनीति में क्षेत्र को लेकर विपक्षी सेना कांग्रेस और सपा में आपस में बात नहीं बन पा रही है। मसला 3 क्षेत्रों में आकर फंस गया है, क्योंकि कांग्रेस सेना 20 क्षेत्रों में लड़ने की बात कह रही है, जबकि सपा की सेना उन्हें 17 क्षेत्र लड़ने के लिए दे रही है। It is in final stage. Any time it can be finalized. Discussion is going on. It will be finalized at any